जय हिंद। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं योगी ट्यूशन सेंटर। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 16 अध्याय कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने 17वें अध्याय का भाग ख किया था, जिसमें 200 से 500 तक के मुहावरे और लोकोक्तियां की थी। प्रस्तुत है अध्याय 17 भाग ग। नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना। शर्मा जी ने गुप्ता जी के नहले पर दहला मारा, तभी वे सही हुए। नानी याद आना, मुसीबत का एहसास होना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते तुम्हें नानी याद आ गई। नाक का बाल होना, किसी का प्रिय होना। मनोज तो नेताजी की नाक का बाल है। नस नस पहचानना, किसी के अवांछित व्यवहार को विस्तार से जानना। मालिक और मजदूर एक दूसरे की नस नस को पहचानते हैं। नाव में धूल उड़ाना, व्यर्थ बदनाम करना। मेरे विषय में सब लोग जानते हैं, तुम बेकार में नाव में धूल उड़ाते हो। पत्थर की लकीर होना, स्थिर होना या दृढ़ विश्वास होना। मेरी बात पत्थर की लकीर समझो। पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबत आना। वर्षा में मकान के गिरने की सूचना पाकर राम पर पहाड़ टूट पड़ा। 5 अंगुली घी में होना, पूर्ण लाभ होना। कृपाशंकर ने जब से गल्ले का व्यापार किया है, तब से उसकी 5 अंगुलियां घी में हैं। पानी उतर जाना, लज्जित हो जाना। लड़के का कुकृत्य सुनकर सेठ जी का पानी उतर गया। पेट में दाढ़ी होना, चालाक होना। मुल्ला जी से कोई लाभ नहीं उठा पाएगा, उसकी तो पेट में दाढ़ी है। पेट का पानी ना पचना, कोई काम किए बिना न रह पाना, अर्थात अत्यंत अधीर होना। बिना गाली दिए तेरे पेट का पानी नहीं पचता क्या? बार बार गाली देते देखकर सोहन ने अपने एक मित्र को टोका। पीठ में छुरा भोंकना, विश्वासघात करना। जयंतीलाल ने अपनी पहचान के शराबी जुआरी लड़के से श्यामलाल की बेटी की शादी करवाकर दोस्ती के नाम पर श्यामलाल की पीठ पर छुरा भोंकने का सा कार्य कर दिया है। पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब तक पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। पानी पानी होना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। जब रामपाल की करतूतों की पोल खुली तो वह पानी पानी हो गया। पगड़ी रखना, इज्जत रखना। लाला जी ने फूलचंद की लड़की की शादी में रुपया देकर उनकी पगड़ी रख ली। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। जल्दी से खाना दे दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पांव उखड़ जाना, पराजित होकर भाग जाना। हैदर अली की सेना के समक्ष अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। पत्थर पर दूब जमना, अप्रत्याशित घटित होना। मैंने इंटर में हिंदी में विशेष योग्यता लाकर पत्थर पर दूब जमा दी है। पापड़ बेलना, विषम परिस्थितियों से गुजरना। सरकारी तो क्या, प्राइवेट नौकरी पाने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। पेट का हल्का, बात को अपने तक छिपा न सकने वाला। नीरज से कोई रहस्य मत बताना, वह तो पेट का हल्का है। पटरी बैठना, अच्छे संबंध होना। अजीब इंसान हो, तुम्हारी पटरी किसी से नहीं बैठती। पीठ पर हाथ रखना, पक्ष मजबूत बनाना। तुम्हारी पीठ पर विधायक जी का हाथ है, इसीलिए इतराते फिरते हो। पांव तले जमीन खिसकना, घबरा जाना। तुम्हारे न आने से मेरे तो पांव के तले जमीन खिसक गई थी। पांव फूंक फूंक कर रखना, सतर्कता से कार्य करना। प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, जरा पांव फूंक फूंक कर रखो। पुट्ठे पर हाथ न रखने देना, पास फटकने ना देना। राम को अपनी पार्टी में कैसे लाया जाए, वह तो पुट्ठे पर हाथ भी नहीं रखने देता। 5 अंगुलियां घी में होना, सभी प्रकार का आराम या लाभ होना। फैक्ट्री बढ़िया चल रही है, अब तो 5 अंगुलियां घी में हैं। पीठ दिखाना, पराजय स्वीकार करना। भारतीय सैनिक युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। सम्राट अशोक ने लगभग पूरे भारत पर शासन किया, वह पानी में आग लगाने की क्षमता रखता था। पंख न मारना, पहुंच न पाना। अयोध्या के चारों ओर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी कि परिंदा भी पंख न मार सके। फरिश्ता निकलना, बहुत भला और परोपकारी सिद्ध होना। जिसको तुम अपना दुश्मन समझती थी, उसने तुम्हारे बेटे की नौकरी लगवा दी। देखा, वह बेचारा कितना बड़ा फरिश्ता निकला हमारे लिए। टेकचंद ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। फिक्रा कसना, व्यंग्य करना। तुम तो हमेशा ही मुझ पर फिक्रे कसती रहती हो, दीदी को कुछ नहीं कहती। अपनी माँ को अपने ऊपर फिक्रा कसते देख सोहनी ने शिकायत की। फीका लगना, घटकर या हल्का प्रतीत होना। तुम्हारी बात में वजन तो था, लेकिन रामशरण की बात के सामने तुम्हारी बात फीकी पड़ गई। पंचायत
से आते हुए गुरचरण ने अपने मित्र रामशरण को बताया। फूलों की मार, प्रिय स्पर्श। अपने प्रियतम की हर मार को सोहनी फूलों की मार समझकर सह लेती है। इससे उसके प्रियतम के प्रति प्रेम का पता चलता है। फूटी आंखों न भाना, बिल्कुल अच्छा न लगना। पृथ्वीराज जयचंद को फूटी आंख भी नहीं भाते थे। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। पुत्र की उत्पत्ति देखकर माता पिता फूले नहीं समाते हैं। मुख से फूल झड़ना, मधुर वचन बोलना। प्रशांत की क्या बुराई करें, उसके तो मुंह से फूल झड़ते हैं। फूल सूंघकर रह जाना, अत्यंत थोड़ा भोजन करना। गोयल साहब इतना कम खाते हैं मानो फूल सूंघकर रह जाते हों। फूल कर कुप्पा होना, बहुत प्रसन्न होना। संतू ने जब सुना कि उसकी बेटी ने उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं तो वह खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो गया। फावड़ा चलाना, मेहनत करना। मजदूर फावड़ा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। फूंक मारना, किसी को चुपचाप बहकाना। लीडर ने मजदूरों में क्या फूंक मार दी जिससे उन्होंने हड़ताल कर दी। पट पड़ना, एकदम गुस्से में हो जाना। संजय किसी बात पर कई दिनों से मुझसे नाराज था, आज जाने क्या हुआ, फट पड़ा। बंटाधार होना, चौपट या नष्ट होना। हृदय प्रताप के व्यापार को देखकर ऐसा बंटाधार हुआ कि वह आज तक नहीं पनप पाया। बहती गंगा में हाथ धोना, बिना प्रयास के ही यश पाना। जीवन में कभी कभी बहती गंगा में हाथ धोने के अवसर मिल जाते हैं। बाग बाग होना, अति प्रसन्न होना। गिरिराज लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो उसके परिवार वाले बाग बाग हो उठे। बीड़ा उठना, कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। बेपर की उड़ाना, अफवाहें फैलाना या निराधार बातें चारों ओर करते फिरना। कुछ लोग बेपर की उड़ाकर हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, अतः मेरा अनुरोध है कि कोई भी सज्जन ऐसे लोगों की बातों में ना आए। नेताजी मंच पर खड़े जनता को संबोधित कर रहे थे। बट्टा लगाना, दोष या कलंक लगाना। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर अधिकारी की शान में बट्टा लग गया। बाल बाल बचना, बिल्कुल बच जाना। चंद्रबाबू नायडू नक्सलवादी हमले में बाल बाल बचे। बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि या कष्ट ना होना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। बालू में से तेल निकालना, असंभव को संभव कर देना। सेठ जी से 1000 रुपये एक साथ बढ़ाकर तुमने तो बालू में तेल निकाल दिया। बांछें खिलना, अत्यंत प्रसन्न होना। लड़का पीसीएस पास हो गया, सक्सेना साहब की बांछें खिल गई। बखिया उधेड़ना, भेद खोलना। मनोज ने सबके सामने संजय की बखिया उधेड़ कर रख दी। बच्चों का खेल, सरल काम। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बाएं हाथ का खेल, अति सरल काम। अर्धशतक लगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। बात का धनी होना, वचन का पक्का होना। राजीव ने कह दिया तो समझो वह नहीं जाएगा, वह अपनी बात का धनी है। बेसिर पैर की बात करना, उल जलूल बातें करना। गिरीश, मोहन तो बेसिर पैर की बात करता है। बछिया का ताऊ, मूर्ख। शिव कुमार से यह काम नहीं होगा, वह तो बछिया का ताऊ है। बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना। राजू की बीवी ने फांसी लगा ली, उसके माँ बाप बड़े घर की हवा खा रहे हैं। बेपैंदी का लोटा, ढुलमुल। मनोज की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह तो बेपैंदी का लोटा है। बल्लियों उछलना, बहुत खुश होना। अपने अरिहंत प्रकाशन में सिलेक्शन की बात सुनकर वह बल्लियां उछलने लगा। 52 तोले पावरती, बिल्कुल ठीक हिसाब। खचेड़ू पंसारी का हिसाब 52 तोले पावरती रहता है। बाजार गर्म होना, काम धंधा तेज होना। आजकल काला बाजारी का बाजार गर्म है। बात की बात में तुरंत। बात की बात में उसने तमंचा निकाल लिया। बरस पड़ना, अति क्रुद्ध होकर डांटना। पवन ने गलत बंडल बांध दिया तो सेठ जी उस पर बरस पड़े। बात न पूछना, आदर न करना। गोविंदा माधुरी के साथ फिल्म करने के लिए घर पहुंचा, लेकिन उसने बात तक नहीं पूछी। बासी कड़ी में उबाल आना, उचित समय बीत जाने पर इच्छा होना। अत्तर को 40 वर्ष की उम्र में शादी करने का विचार आया है, लगता है बासी कड़ी में उबाल आया है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, स्वयं को संकट में डालना। प्रधानाचार्य ने स्कूल का बहुत सा पैसा खाया है, लेकिन प्रश्न यह है कि प्रबंधन से शिकायत करके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। भंडा फोड़ना,
रहस्य खोलना या भेद प्रकट करना। अनीता और सुचेता में मनमुटाव होने पर अनीता ने सुचेता को एक गुप्त और महत्वपूर्ण बात का भंडाफोड़ कर यह जाहिर कर दिया कि अब वह उसकी कट्टर दुश्मन है। भविष्य पर आंख होना, आगे का जीवन सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहना। मेरे बेटे ने MBA की परीक्षा पास कर ली है, परंतु मेरी आंखें अब भी उसके भविष्य पर लगी रहती हैं। भीड़ के छत्ते में हाथ डालना, जानबूझकर बड़ा संकट अपने पीछे लगाना। तुमने इतने बड़े परिवार के व्यक्ति को पीटकर अच्छा नहीं किया। समझो तुमने भीड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। पुलिस की आहट पाते ही चोर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। भूमिका निभाना, निष्ठापूर्वक अपने काम का निर्वाह करना। अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा के लिए अपने अभिनय की जो भूमिका निभाई है वह देखते ही बनती है। भेड़िया धसान, अंधानुकरण। हमारा गांव भेड़िया धसान का सशक्त उदाहरण है। भाड़े का टट्टू, पैसे लेकर ही काम करने वाला। चुनावों में भाड़े के टट्टुओं की तो मौज आ जाती है। भाड़ झोंकना, समय व्यर्थ खोना। दिल्ली में रहकर कुछ नहीं सीखा, वह क्या भाड़ झोंकते रहे। भैंस के आगे बीन बजाना, बेसमझ आदमी को उपदेश देना। अनपढ़ व अंधविश्वासी लोगों से मार्क्सवाद की बात करना भैंस के आगे बीन बजाना है। भागीरथ प्रयत्न करना, बहुत प्रयास करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों ने भागीरथ प्रयत्न किया। मन के लड्डू खाना, ऐसी बात सोचकर प्रसन्न होना जिसका होना असंभव हो। झूठी आशा पर प्रसन्न होना। संजय के पिताजी को एक पागल कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया हो गया। किसी व्यक्ति के यह बताने पर कि एक ओझा इस बीमारी को झाड़ फूंक से ठीक कर देता है, उसकी बात सुनकर वे अपने मन लड्डू खाने लगे। मन ही मन रह जाना, इच्छाएं पूरी न होना। धन के अभाव में व्यक्ति की इच्छाएं मन ही मन रह जाती है। माथे पर शिकन आना, मुखाकृति से अप्रसन्नता या रोष आदि का होना। जब मैंने उसके माथे पर शिकन देखी तो मैं तभी समझ गया था कि उसके मन में चोर है। मीठी छुरी चलाना, प्यार से मारना। सेठ दुर्गादास इतनी मीठी छुरी चलाता है कि सामने वाले को उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता और वह कटता चला जाता है। मुंह पर नाक न होना, कुछ भी लज्जा या शर्म न होना। औरतों की लड़ाई में गाली गलौज सुनकर एक सज्जन पुरुष का कहना पड़ा कि ये औरतें हैं जिनके मुंह पर नाक नहीं होती है। ऐसी औरतें स्त्री समाज को बदनाम करती है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। मैंने सरकारी कर्मचारियों को बिना मुट्ठी गर्म किए काम करते नहीं देखा। मन मैला करना, खिन्न होना। क्या समय आ गया है, किसी के हित की बात करो तो वह मन मैला कर लेता है। मुट्ठी में करना, वश में करना। शादी के पश्चात अधिकांश लड़कियां पति को मुट्ठी में कर लेती हैं। अमेरिका को वियतनाम युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। मीन मेख निकालना, त्रुटि निकालना। आलोचक का कार्य किसी भी रचना में मीन मेख निकालना रह गया है। मुंह में पानी आना, लालच भरी दृष्टि से देखना या खाने हेतु लालच। राजमा देखकर मुंह में पानी आ जाता है। मंच पर आना, सामना। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से लौटकर मंच पर आकर अंग्रेजों को सबक सिखाया। मिट्टी का माधो, मूर्ख। अतुल की बात का क्या विश्वास करना, वह तो मिट्टी का माधो है। मक्खी नाक पर न बैठने देना, इज्जत खराब ना होने देना। पहले राजीव नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, अब वह बहुत बदल गया है। मोहर लगा देना, पुष्टि करना। डायरेक्टर साहब ने मेरी पक्की नौकरी पर मोहर लगा दी है। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना। मनोज से बचकर रहना, वह मीठी छुरी चलाता है। मुंह बनाना, खींच प्रकट करना। मैडम ने जब विकास को डांटा तो उसने मुंह बना लिया। मन मोदक खाना, कल्पित बात कर प्रसन्न होना। तुम सोच रहे हो अमीर घर में शादी होगी, सुंदर पति मिलेगा, इस प्रकार मन मोदक खाकर मुदित होती रहती हो। मुंह काला करना, कलंकित करना। लड़की ने भागकर विवाह कर माता पिता का मुंह काला कर दिया। मैदान मारना, विजय प्राप्त करना। भारत ने टेस्ट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैदान मार लिया। मुहर्रमी सूरत, शोक मनाने वाला चेहरा। इतने दिन बाद मिले हो, क्या कारण है जो ये मुहर्रमी सूरत बना रखी है। मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। तुम घर पर बैठे बैठे मक्खी मारते हो, कुछ काम धाम क्यों नहीं करते। माथे पर शिकन न आना, कष्ट में थोड़ा भी विचलित न होना।
राम प्रकाश ने सरेआम अपने बच्चों के हत्यारे को कचहरी में मार डाला। पकड़े जाने पर उसके माथे में शिकन तक न आई। म्याऊं का ठौर पकड़ना, खतरे में पड़ना। शहर के गुंडे से पंगा लेकर तुमने म्याऊं का ठौर पकड़ा है। मुंह पकड़ना, बोलने न देना। मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना। सरकारी कार्यालयों में मुट्ठी गर्म किए बिना कार्य नहीं होता। मुंह धो रखना, आशा न रखना। मुंह धो रखो, वह तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। रफू चक्कर होना, भाग जाना। पुलिस के आने की सूचना पाकर दस्यु दल रफू चक्कर हो गया। रंगा सियार, छद्मवेशी व्यक्ति। आजकल बहुत से साधु वेशधारी रंगे सियार बनकर ठगने का काम करते हैं। राई का पहाड़ बनाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। भूषण ने अपने काव्य में राई का पहाड़ बना दिया है। रातों की नींद हराम होना, चिंता, भय, दुख आदि के कारण रात भर नींद न आना। क्या बताऊं दोस्त, एक गरीब बाप के सम्मुख उसकी जवान बेटी की शादी की चिंता उसकी रातों की नींद हराम कर देती है। कुशल मंगल पूछने पर रामसुख ने अपने मित्र को बताया। रीढ़ टूटना, आधारहीन होना। इकलौते जवान बेटे की अचानक मृत्यु पर गंगाराम को लगा जैसे उसकी रीढ़ टूट गई हो। रंग बदलना, बदलाव होना। पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य बेहद स्वार्थी हो गया है, अतः कौन कब रंग बदल दे पता नहीं है। रोंगटे खड़ा होना, भय से रोमांचित हो जाना। घर में बड़ा सांप देखकर अमर के रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते पर लाना, सुधार करना। राजीव को रास्ते पर लाना बहुत कठिन है। रो धोकर दिन काटना, जैसे तैसे जीवन व्यतीत करना। मेहनत कश वर्ग रो धोकर अपने दिन काट रहा है। रंग में भंग होना, खुशी के अवसर पर बुरा होने से खुशी का दुख में बदल जाना। बाराती की गोली छोड़ने से लड़के का चाचा मर गया, जिससे रंग में भंग पड़ गई। रास्ता नापना, चले जाना। खाओ पियो और यहाँ से रास्ता नापो। रंग लाना, हालात पैदा करना। मेहनत रंग लाती है, ये सच है। लंगोटी बिकवाना, दरिद्र कर देना। शंकर ने अपने शत्रु जसवीर को अदालत में ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि उस बेचारे की लंगोटी तक बिक गई है। लकीर का फकीर होना, रूढ़िवादी होना। पढ़े लिखे समाज में भी बहुत से लकीर के फकीर हैं। लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हानि। व्यापार में कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। लासा लगाना, किसी को फंसाने की युक्ति करना। जमुना दास ने सुखीराम को तो ठग लिया है, अब वह अब्दुल करीम को लासा लगाने की कोशिश कर रहा है। लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। किसी पुस्तक के प्रणयन में लेखक को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, तब सफलता मिलती है। लौ लगाना, प्रेम में मगन हो जाना या आसक्त हो जाना। सारे बुरे कामों को छोड़कर धीमा ने ईश्वर से लौ लगा ली है, अब वह किसी की तरफ नहीं देखता है। ललाट में लिखा होना, भाग्य में बदा होना। वह कम उम्र में विधवा हो गई, ललाट में लिखे को कौन बदल सकता है। लंगोटिया यार, बचपन का मित्र, वह मेरा लंगोटिया यार है। लट्टू होना, किसी पर रीझना। मैं अब तुम पर लट्टू हो गया हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। लकीर का फकीर होना, पुरातन पंथी। मनोज से किसी प्रगतिशील विचार की आशा व्यर्थ है, वह तो लकीर का फकीर है। लंबी तान कर सोना, निष्क्रिय होकर बैठना। राजनीति में लंबी तान कर सोने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी। लाल पीला होना, गुस्से में होना। महेंद्र ने प्रश्न गलत कर दिया तो भैया लाल पीला होने लगे। लंगोटी में फाक खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना। कवि, लेखक और साहित्यकार तो लंगोटी में फाक खेलते हैं। लल्लो चप्पो करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। क्लर्क लल्लो चप्पो करके अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं। लहू के आंसू पीना, दुख सह लेना। विभा की शादी के पश्चात राज लहू के आंसू पीकर रह गया, उसने उफ तक नहीं की। लुटिया डुबोना, कार्य खराब कर देना। गोरबाचयोव ने संशोधनवादी नीति पर चलकर साम्यवाद की लुटिया डुबो दी। जान के लाले पड़ना, जान पर संकट आ जाना। नौकरी छूटने से उसके तो जान के लाले पड़ गए। वकालत करना, पक्ष का समर्थन करना।
मैंने अपने पिता की वकालत इसीलिए नहीं की क्योंकि वे मुझसे भी भरी पंचायत में झूठ बुलवाना चाहते थे, सत्य प्रकाश ने अपनी माँ के पूछने पर बताया। वक्त की आवाज, समय की पुकार। गरीबी और शोषण को नष्ट करके ही संसार दोष मुक्त हो सकता है। यही वक्त की आवाज है। वारी जाऊं, न्योछावर हो जाना। काफी समय बाद सैनिक बेटे को देखकर माँ ने उसे बलाएं उतारते हुए कहा, मैं बारी जाऊं बेटे, तुम जुग जुग जियो। विधि बैठना, युक्ति सफल होना, संगति बैठना। इस बार तो ओम प्रकाश की विधि बैठ गई। उसका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। विष उगलना, क्रोधित होकर बोलना। सामान्य बातों में विष उगलना अच्छी बात नहीं है। विष की गांठ उपद्रवी। देवेंद्र तो विष की गांठ है। विष घोलना, गड़बड़ पैदा करना। छोटे लड़के की बहू ने आकर परिवार में विष घोल दिया। शहद लगाकर चाटना, किसी व्यर्थ की वस्तु को संभाल कर रखना। सेठ दीनदयाल बड़ा कंजूस है। वह व्यर्थ की वस्तु को ही शहद लगाकर चाटता है। शैतान के कान कतरना या काटना, बहुत चालाक होना। देवेंद्र है तो लड़का, पर शैतान के कान कतरता है। शान में बट्टा लगाना, शान घटना। साइकिल की सवारी करने में आजकल के युवाओं की शान में बट्टा लगता है। शेर की सवारी करना, खतरनाक कार्य करना। रोज प्रेस से रात को 2 बजे आना, शेर की सवारी करना है। शिकंजा कसना, नियंत्रण और कठोर करना। भारत ने अपने सैनिकों पर शिकंजा कस लिया है कि कोई घुसपैठिया भी किसी भी समय सीमा पर दिखाई दे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। शेर और बकरी का एक घाट पर पानी पीना, ऐसी स्थिति होना जिसमें दुर्बल को सबल का कुछ भी भय ना हो। सम्राट अशोक के काल में शेर और बकरी एक ही घाट पानी पिया करते थे। सफेद झूठ, सर्वथा असत्य। चुनाव के समय नेतागण सफेद झूठ वायदे करते हैं। सांप को दूध पिलाना, शत्रु पर दया करना। सांप को दूध पिलाकर केवल विष बढ़ाना है। सांप सूंघना, निष्क्रिय या बेदम हो जाना। कक्षा में बहुत शोरगुल हो रहा था, परंतु गुरुजी के आते ही सभी बच्चे ऐसे हो गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। सिर आंखों पर, विनम्रता तथा सम्मान पूर्वक ग्रहण करना। विनय इतना आज्ञाकारी बालक है कि वह अपने बड़ों के प्रत्येक आदेश को सिर आंखों पर करता है। सिर ऊंचा करना, सम्मान बढ़ाना। पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करके महेश ने अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। सोने की चिड़िया, बहुत कीमती वस्तु। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सिर उठाना, विरोध करना। व्यवस्था के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत विरलों में ही होती है। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना। राजीव को कार्ल मार्क्स बनने का भूत सवार हो गया है। सिर मुंडाते ओले पड़ना, काम शुरू होते ही बाधा आना। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने चुनाव प्रचार शुरू किया था कि जूदेव भ्रष्टाचार कांड में फंस गए। तब कांग्रेसी ने चुटकी ली, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। सिर पर हाथ होना, सहारा होना। जब तक माँ बाप का सिर पर हाथ है, मुझे क्या चिंता। सिर झुकाना, पराजय स्वीकार करना। भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तानी सेना ने सिर झुका दिया। सिर खपाना, व्यर्थ ही सोचना। बुद्धिजीवी को सुबह से शाम तक सिर खपाना पड़ता है, तब रोटी मिलती है। सिर पर कफन बांधना, बलिदान देने के लिए तैयार होना। क्रांतिकारियों ने सिर पर कफन बांधकर देश को आजाद कराने का प्रयत्न किया। सिर गंजा करना, बुरी तरह से पीटना। ज्यादा बोले तो मारते मारते सिर गंजा कर दूंगा। सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना। घर में जाग होते ही चोर सिर पर पांव रखकर भाग गया। सींग काटकर बछड़ों में मिलाना, बूढ़े होकर बच्चों में मिलना। प्रत्येक नेता समाज सेवक नहीं होता। सींग काटकर बछड़ों में मिलना आम है। सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस की दशा होना। अपने वचन का पालन करने और पितृ विषो उत्पन्न होने की स्थिति में राजा दशरथ की सांप छछूंदर की गति हो गई थी। समझ पर पत्थर पड़ना, विवेक खो देना। अपनी लड़की की बूढ़े से शादी कर रहे हो, क्या समझ पर पत्थर पड़ गए हैं। सांच को आंच नहीं, सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं। ईमानदार व्यक्ति पर कितने भी आरोप लगाओ, वह डरेगा नहीं। सच है, सांच को आंच नहीं। सूरज को दीपक दिखाना, सुविख्यात एवं सुपरिचित को परिचय देने की कोशिश करना। गोपाल दास नीरज का परिचय देना, सूरज को दीपक दिखाना है।
संसार से उठना मर जाना। बाबा को संसार से उठे तो वर्षों हो गए। सांचे में ढला होना, रूपवान होना। पूर्णिमा का जिस्म तो सांचे में ढला हुआ है। सब्ज भाग दिखाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। बहुत से लड़के लड़कियों को सब्ज बाग दिखाकर शादी कर लेते हैं। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, होश उड़ जाना। कर्मचारी बैठे हुए गपशप कर रहे थे। सेठ को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिक्का जमाना, प्रभाव स्थापित करना। वह हर जगह अपना सिक्का जमा लेता है। सेमल का फूल होना, अल्पकालीन प्रदर्शन। कबीरदास ने मानव शरीर को सेमल का फूल कहा है। सूखते धान पर पानी पड़ना, दशा सुधारना। बेहद गरीबी में दिन काट रहा था। लड़के की अच्छी कंपनी में नौकरी लगी तो सूखे धान पर पानी पड़ गया। सुई की नोक के बराबर, जरा सा। पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, लेकिन उसने बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना। आज गुरुवार है, आप कार्य का श्री गणेश करें। हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना करना। बिना कर्म किए हवाई किले बनाना व्यर्थ है। हाथ खाली होना, पैसा ना होना। महीने के अंत में अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के हाथ खाली हो जाते हैं। हथियार डालना, संघर्ष बंद कर देना। मैंने व्यवस्था के खिलाफ हथियार नहीं डाले हैं। हक्का बक्का रह जाना, अचंभे में पड़ जाना। राज विभाग को ट्रेन में देखकर हक्का बक्का रह गया। हाथ खींचना, सहायता बंद कर देना। सोवियत रूस के विखंडन के पश्चात देश के साम्यवादियों की मदद से रूस ने हाथ खींच लिए। हाथ का मैल तुच्छ और त्याज्य वस्तु। पैसा तो हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा। आप क्यों परेशान हो? हाथ को हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना। इस बार इतना कोहरा पड़ा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हाथ पैर मारना, कोशिश करना। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कलेक्टर बनने में सफलता नहीं मिली। हाथ डालना, शुरू करना। उमाकांत जी जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं उसमें सफलता मिलती है। हाथ साफ करना, बेईमानी से लेना या चोरी करना। तुम्हारी हाथ साफ करने की आदत अभी गई नहीं है। हाथों हाथ रखना, देखभाल के साथ रखना। यदि मेरी तुमसे शादी हो जाती है तो मैं तुम्हें हाथों हाथ रखता। हाथ धो बैठना, किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना। यदि तुमने उसे अधिक परेशान किया तो उससे भी हाथ धो बैठोगे। हाथों के तोते उड़ जाना, होश हवास खो जाना। शिवानी के छत से गिरने से मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। हाथ पीले कर देना, लड़की की शादी कर देना। प्रोविडेंट फंड का पैसा मिले तो लड़की के हाथ पीले करूं। हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना। अच्छे वकील की पूछताछ से बड़े बड़ों के हाथ पांव फूल जाते हैं। हाथ मलना या हाथ मलते रह जाना, कुछ प्राप्त ना होना। विवाह की शादी हो गई और राज हाथ मलते रह गया। हाथ पर हाथ धरे रहना, बेकाम रहना। हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठने से तो लड़की का विवाह नहीं होगा, उसके लिए तो आपको प्रयास करना होगा। हाथी के पैर में सबका पैर, बड़ी चीज के साथ छोटी का साहचर्य। जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो मंत्रिमंडल स्वयं समाप्त हो जाता है, क्योंकि हाथी के पैर में सबका पैर होता है। हाल पतला होना, दयनीय दशा होना। उसका व्यापार ढीला चल रहा है, अतः उसका हाल पतला है। इसी के साथ ही यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही और वीडियोज को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। बहुत जल्द अध्याय 17 का अगला भाग प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।